गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 10th। हम क्लास 10th के अंदर चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जो बायोलॉजी के एक चैप्टर है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो बायोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के और ईवीएस के हैं। तो चैप्टर 10 की टेक्स्ट बुक, साइंस टेक्स्ट बुक के अंदर फर्स्ट टू 4 चैप्टर बायोलॉजी के। फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, second human system, third is genetics, and fourth immunity and blood group. These 4 chapters are of biology. Next 4 chapter, which is chapter 5 to 8. Fifth chapter is these are chemistry. Fifth chapter is chemistry in everyday life. Sixth is chemical reaction and catalyst. Seventh chapter is atomic theory, periodic classification and properties of elements, and the 8th chapter is carbon and its compound. Next, 9 to 11 chapters are of physics. 9th chapter is light, 10th is of electric current, and the 11th is work, energy and power. 12 to 14 chapter are of EVS, which is man natural resources, waste and its management, economic importance and of plants and animals. Rest 6 chapter, which are 15 to 20, are of geology and road safety. Structure of Earth, chapter number 15. Chapter number 16, universe and organic evolution. Chapter 17, search of life outside Earth. 18, Indian scientist, biography and achievement. Chapter 19, biodiversity and its conservation. And the last, road safety and education. Let's start chapter number 1, which is of biology. Chapter 1, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। फूड और ह्यूमन हेल्थ के अंदर सबसे पहले अगर अपन फूड की बात करें तो एक वर्ड आता है न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस, इन विच वी इनटेक फूड इन द बॉडी एंड यूटिलाइज देम टू कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर हम खाना अंदर खाते हैं और उसको यूटिलाइज करके सेल के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करवा सके, ऐसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना, इसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं। हमारी बॉडी की सेल के प्रॉपर फंक्शन के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत रहती है, तो एनर्जी उनको न्यूट्रिशन, जो अपन खाना खाते हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनसे उनको एनर्जी मिलती है। वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में होता है प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, रफेज, वाटर एंड रफेज। दीज ऑल आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन अ डाइट। अगर ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो हेल्दी बॉडी कौन सी होगी? जिसके अंदर किसी तरह की डिजीज नहीं होगी। अगर इनमें से कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां हो सकती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स इन डाइट कॉजेज डिजीजेस, इनसे बीमारियां होती हैं। चलो कुछ देखते हैं, बैलेंस डाइट कौन सी होती है, अनबैलेंस डाइट्स कौन सी होती हैं, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो बैलेंस डाइट, व्हाट इज द बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज वन दैट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट, मिनरल्स एंड वाटर इन सफिशिएंट अमाउंट। हमने अभी बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल और वाटर, ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी की ज़रूरत होती है। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स को अगर किसी डाइट के अंदर मिलाया जाए, या कोई डाइट है जिसके अंदर ये सभी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। और अगर इनमें से कोई एक न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो उसको बोलेंगे अनबैलेंस्ड डाइट। अनबैलेंस्ड डाइट इफ एनी ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स carbohydrate, protein, vitamin, etc. is not present in diet, such a diet is known as unbalanced diet. अगर उनके अंदर इनमें से कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो इसका मतलब वो डाइट अनबैलेंस्ड है। मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन क्या होगा? इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर अनअवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम,
देन इट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। आप खाना खा रहे हो और आपको पता नहीं है कि कौन सा विटामिन या कौन सा प्रोटीन वगैरह आपकी डाइट के अंदर नहीं है, और वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसा चलता है, तो उसकी वजह से जो उस न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में कुपोषण बोलते हैं। द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन मैनिफेस्ट बोथ इन फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस। तो इस माल न्यूट्रिशन की वजह से शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, शारीरिक रूप से भी, और शारीरिक रूप से आप कमज़ोर हो सकते हो, बीमार हो सकते हो, और साथ में मेंटल वीकनेस भी आती है। आपका दिमाग कमज़ोर हो सकता है, मानसिक रूप से आप कमज़ोर हो सकते हैं डिसीजन लेने के अंदर, आपकी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर। तो ये मेंटल वीकनेस भी होती है और फिजिकल वीकनेस दोनों होती हैं। टाइप ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से होता है, असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। तो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो अपन क्लासिफिकेशन में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन, if there is a malnutrition of vitamin, it's called vitamin malnutrition. Second, protein malnutrition, and third one is mineral malnutrition. If there is a lack of minerals, then it is called mineral malnutrition. Lack of protein, then protein malnutrition, and lack of vitamin, then vitamin malnutrition. Next, व्हाट इज विटामिन माल न्यूट्रिशन। विटामिन माल न्यूट्रिशन क्या होगा, अगर किसी डाइट के अंदर किसी विटामिन की कमी है, तो उसकी वजह से जो शरीर पर इफेक्ट हो रहा है वो है विटामिन माल न्यूट्रिशन। बट द फैक्ट अबाउट विटामिन आर अ वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड। जो हम खाना खाते हैं उसका बहुत ही कम पार्ट होता है विटामिन, बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उनका जो काम होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सब बहुत ज़रूरी होती है हमारी सेल के लिए। क्लियर सिम्टम आर सीन इफ वन और मोर विटामिन आर एब्सेंट इन द डाइट। अगर आपकी बॉडी डाइट के अंदर कोई एक या दो विटामिन नहीं है, तो उसकी वजह से जो डिजीज होनी है उसके क्लियर सिम्टम आपके बॉडी में दिख जाते हैं। कौन कौन सी डिजीज है, कौन कौन से सिम्टम है, कौन कौन से विटामिन हैं, चलो देखते हैं। कुछ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। आपने विटामिन बहुत सुन रखे होंगे, बहुत सारी डाइट वगैरह लेते होंगे, तो उसके अंदर कौन सा विटामिन है इसके बारे में डिस्कस करते होंगे। तो कुछ विटामिन अपन डिस्कस करते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, B3, C और D। अल्फ़ाबेटिकल देखें तो A, B, C और D हैं, लेकिन B के अंदर अलग अलग वैरायटी है, 3 अलग अलग, B1, B2 और B3। विटामिन सी को विटामिन सी नहीं बोल के उसका अलग नाम दे दिया है, तो आपको इनका जो नाम है वो याद रखना है। एक्चुअली विटामिन सी एसिड होता है, क्योंकि वो साइट्रिक फूड में होता है, जो खट्टे फ्रूट होते हैं, तो उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन डी, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, विटामिन डी धूप में खड़े रहने से मिलती है बॉडी के अंदर, कुछ और तरीक़ों से भी मिलती है। तो विटामिन डी का एक्चुअल नाम कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। B1, B2 और B3 को देखें। विटामिन B1, ध्यान से इनको याद रखना, विटामिन बी का होता है थायामाइन, विटामिन B1 का थायामिन, B2 का राइबोफ्लेविन एंड B3 का नियासिन। अब इनकी वजह से, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो जाती है वो देखें। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी है, if there is a deficiency of vitamin A, then you are gonna suffer from night blindness, आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगा। डेफिशिएंसी ऑफ B1, विटामिन B1 बेरी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, B3 पेलेग्रा, विटामिन C स्कर्वी and the D rickets. Most important from board purpose scurvy and rickets. These also are very important. नाम भी याद रखना, ये नाम पूछे जा सकते हैं। Which vitamin is called B3, what is the name of vitamin B2, what is the name of vitamin B1, etc. तो ऐसे ध्यान रखना। अब नाइट ब्लाइंडनेस है, किसी को बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस, कैसे पता चलेगा? सिम्टम देखिए। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ दिस डिजीज? नाइट ब्लाइंडनेस के सिम्टम, अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट,
लाइट के अंदर देख नहीं सकते, या नाइट के अंदर उनको साफ सुथरा नहीं दिखता है। लाइट कब जलाते हैं? नाइट के अंदर अंधेरा होता है, तभी भी लाइट जलाने के बाद आसानी से नहीं दिखता, वो दिन के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे लाइट के अंदर देख सकने वाले और रात को नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। बेरी डिजीज के अंदर क्या होता है, जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है और हमारी मसल्स और नर्व्स के अंदर कमजोरी आ जाती है। लो हार्ट बीट एंड वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स। B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है फ्लेविनोसिस और राइबोफ्लेविनोसिस। कैसे पता चलेगा वो देखें। रिप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड मेमोरी लॉस। जो लिप्स की स्किन है और माउथ के आसपास की जो लाइनिंग्स हैं वो फट जाती हैं। मुंह के आसपास जो स्किन है वो फट जाती है, जो सर्दियों के अंदर कभी कभार होता है, या होठ फट जाते हैं। साथ ही साथ में याद कम रहना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है। तो ये सब विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या डिजीज बोले तो राइबोफ्लेविनोसिस की वजह से होता है। फिर आता है पेलेग्रा, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन। स्किन के ऊपर और टंग के ऊपर वाइट कलर सूखापन आ जाता है, सूखेपन, रूखापन। तो उस रूखापन की वजह से है विटामिन B3। विटामिन B3 से जो डिजीज है वो है पेलेग्रा, इसका सिम्टम से पता चल जाएगा। फिर स्कर्वी डिजीज, विटामिन C की कमी से, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, स्कर्वी डिजीज होती है। उसके सिम्टम्स क्या है? स्कर्वी डिजीज है किसी को तो कैसे पता चलेगा? ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, हमारे दांतों के जो मसूड़े हैं वहाँ से खून आना। अपीयरेंस ऑफ स्पॉट ऑन द स्किन, स्किन के ऊपर धब्बे बन जाना। तो ये सब विटामिन C की कमी की वजह से होता है और स्कर्वी डिजीज की वजह से होता है। फिर विटामिन D की कमी की, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D। विटामिन D को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, उसकी कमी से होता है रिकेट्स। और रिकेट्स पता चलता है बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, जब पाँवों की जो हड्डियां हैं वो बेंड हो जाती हैं, या फिर घुटने जो नीज है, नीज इनवर्ट बेंड हो जाते हैं, बेंडिंग, इनवर्ट बेंडिंग ऑफ नीज। अगर ये देखने को मिलता है इसका मतलब रिकेट्स डिजीज है या विटामिन D की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, विच इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल। ये था विटामिन मालन्यूट्रिशन। अब देखते हैं प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी डिजीज हो जाती हैं? तो प्रोटीन मालन्यूट्रिशन, चीफली स्मॉल चिल्ड्रंस आर अफेक्टेड बाय इट। मोस्टली सिर्फ छोटे बच्चे इससे अफेक्ट होते हैं। प्रोटीन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट्स। प्रोटीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और एडोलसेंट जो 17, 18, 16 से लेकर 21 तक, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज क्वाशियोरकोर एंड मेरेस्मस डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड याद रखने के लिए। इफ देयर इज a deficiency of protein, then which disease can be caused? These are kwashiorkor and marasmus disease. kwashiorkor और marasmus disease में क्या अंतर है वो देखें। kwashiorkor disease और marasmus disease, deficiency of protein causes kwashiorkor disease। अगर किसी डाइट के अंदर मालन्यूट्रिशन किसकी वजह से होता है? सिर्फ प्रोटीन की कमी की वजह से, तो उसकी वजह से जो डिजीज होती हैं उसको बोलते हैं क्वाशियोरकोर डिजीज। लेकिन मेरेस्मस डिजीज इससे डिफरेंट कैसे है? डेफिशिएंसी ऑफ बोथ प्रोटीन एंड एनर्जी कॉज मेरेस्मस डिजीज। हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट एक्सेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की भी प्रोटीन के साथ में डेफिशिएंसी है, तो इसका मतलब वो डिजीज है मेरेस्मस। इसमें सिर्फ एक प्रोटीन है, इसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों है, दोनों की कमी की वजह से मेरेस्मस होता है और प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है। दोनों में डिफरेंस आ गया। उसके बाद में सिम्टम कौन से हैं क्वाशियोरकोर के? क्वाशियोरकोर के अंदर बच्चे का जो पेट है, चाइल्ड स्टोमक स्वेल्स। देखें इसको, इसके अंदर जो बच्चे का स्टोमक है वो फूल चुका है, लेकिन इसके अंदर वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है।
लॉसेस एपेटाइट, भूख में कमी, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, स्किन बिकम्स पेल, स्किन पीली हो जाती है, ब्लैक काली हो जाती है, सूखी हो जाती है ड्राई, और स्पॉटेड धब्बेदार हो जाती है, और स्टार्ट रेप्चरिंग और फटने लगती हैं। लेकिन इसके अंदर कौन सा सिम्टम है? बॉडी स्ट्रिंग्स, सिकुड़ने लगती है बॉडी, बिकम्स वीक, बहुत कमजोर हो जाती है, और आई सिंक्स डीप एंड बिकम्स लस्टरलेस, और आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं और आंखों की चमक गायब हो जाती है। इनको ध्यान से देख लो, क्वाशियोरकोर और मेरिस्मस के अंदर डिफरेंस। मिनरल malnutrition. What is mineral malnutrition? Malnutrition. Different type of mineral also play an important role in the functioning of the body, and their deficiency cause different type of disorder in the body. अगर हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल, तो उसकी वजह से जो मालन्यूट्रिशन होता है उसको मिनरल मालन्यूट्रिशन बोलते हैं। और अलग अलग टाइप के मिनरल्स हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग रोल प्ले करते हैं और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, और वो वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनकी डेफिशिएंसी से कई अलग अलग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं। देखिए कौन कौन सी। एलिमेंट आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू पेलिंग ऑफ फेस ड्यू टू एनीमिया। एनीमिया एक कॉमन नाम है डिजीज़ का, जो खून ब्लड की डिजीज़ है, ब्लड की कमी जिसको बोलते हैं। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आपने देखा होगा अपने ब्लड का कलर क्या होता है? रेड कलर। रेड कलर किसकी वजह से होता है? आरबीसी की वजह से। आरबीसी रेड कलर की क्यों होती है? तब आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है? ये कॉम्प्लेक्स पिगमेंट होता है जो आयरन का होता है। आयरन एसेंशियल होता है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए, और हीमोग्लोबिन रेड कलर के लिए। साथ ही साथ में क्या फंक्शन करता है हीमोग्लोबिन? लंग से ऑक्सीजन को ट्रैप करता है और बॉडी के हर पार्ट में पहुंचाता है। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से एनीमिया रोग हो जाता है, और उसका पता ऐसे चलता है, उससे फेस पीला पड़ जाता है। फिर कैल्शियम मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग एंड इट्स डेफिशिएंसी मेक्स बोन्स वीक एंड ब्रिटल। कैल्शियम के बारे में सब लोगों ने सुन रखा होगा, हमारे जो टीथ हैं, बोन्स वगैरह है, वो कैल्शियम की बनी होती हैं। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, और उसकी कमी हो जाने से बोन्स वगैरह वीक और ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल होता है भंगुर, जो आसानी से टूट जाए, कमज़ोर हो जाती हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन कॉमन साल्ट को बोलते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर यूज करते हैं। तो आयोडीन की कमी की वजह से जो थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला है, वो कम हो पाता है, और उसकी वजह से गॉइटर हो जाता है, गॉइटर डिजीज हो जाती है। आयोडीन रिलेटेड टू गॉइटर, कैल्शियम रिलेटेड टू बोन्स डिजीज, एंड द आयरन इज रिलेटेड टू एनीमिया और हीमोग्लोबिन। याद रखना सभी लोग। इंपॉर्टेंट मिनरल्स, सोर्सेज एंड फंक्शन। अलग अलग टाइप के कौन कौन से मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, हम कौन से खाना खाएं ताकि वो हमारी बॉडी में पहुंच सके, और उनके क्या फंक्शन है। कौन कौन से पढ़ने वाले हैं अपन? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन एंड आयोडीन। मेन सोर्सेज क्या हैं? सोडियम कहाँ मिलता है? कॉमन सॉल्ट जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, फिश, मीट, एग एंड मिल्क। These are the sources of sodium. पोटेशियम के सोर्सेज क्या है? ऑल फूड प्रोडक्ट, हर एक फूड प्रोडक्ट के अंदर पोटेशियम मिल जाता है। कैल्शियम, कैल्शियम मिलता है मिल्क के अंदर, एग के अंदर, ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर। फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, पेयल मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, फिंगर मिलेट जिसको रागी बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स सूखे फल वगैरह, लीवर एंड किडनीज। लीवर और किडनी के अंदर भी फॉस्फोरस होता है। हमारी लीवर और किडनी का वर्क होता है फॉस्फोरस वगैरह को अलग करना। फिर आता है आयरन।
आयरन कहाँ मिलेगा? लीवर, किडनीज, एग, मीट, ब्लड, पियल मिलेट, फिंगर मिलेट, कर्ड दही में, वेजिटेबल्स, कैरेट, जैगरी गुड़ के अंदर। आयोडीन, आयोडीन कहाँ मिलेगा? सोडियम और आयोडीन। सोडियम वहाँ मिलेगा कॉमन सॉल्ट, और ये भी आयोडीन भी सॉल्ट के अंदर। साथ ही साथ में सी फूड के अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए, सी फिश, ब्लैकबेरी और रॉक सॉल्ट। ये सभी हो गए मेन सोर्सेज ऑफ दीज मिनरल्स। इनको एक बार फिर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना और बुक के अंदर पढ़ना। इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? सोडियम क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेज। मसल, हमारी बॉडी, हमारा हाथ एक जगह से दूसरी जगह हिल सकता है, हमारे मुंह चल सकते हैं, तो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से होता है। तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में सोडियम हेल्प करता है। न्यूरल चार्जेज, हम किसी बॉडी को टच करते हैं या हॉट या कोल्ड को, तो उसका पता कैसे चलता है? न्यूरल ट्रांसमिशन की वजह से। तो न्यूरल ट्रांसमिशन में हेल्प कौन करता है? सोडियम। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी सोडियम की वजह से होता है। मेंटेनिंग बैलेंस, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में सोडियम हेल्प करता है। पोटेशियम का क्या फंक्शन है? कंट्रोल ऑफ मसल्स, मसल को कंट्रोल करना। ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस, ये भी सोडियम की तरह न्यूरल चार्जेस के ट्रांसमिशन में। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी ऑपरेट्स डिफरेंट सेल्यूलर रिएक्शन, और कई तरह की जो सेल्यूलर रिएक्शन है, सेल के बीच में रिएक्शन, तो उनको भी ऑपरेट करता है। फिर आता है कैल्शियम। कैल्शियम हमने देखा था बोन्स डिजीज से संबंधित है। बोन्स, अगर कैल्शियम होगा तो बोन्स स्ट्रॉन्गर होगी, और कमी होगी तो वो फिर ब्रिटल हो जाएंगे। तो मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग अलॉन्ग विद विटामिन डी। विटामिन डी के साथ मिलके ये दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या करें? मेक बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर विद कैल्शियम। अगर आपको बोले आपके हड्डियां कमज़ोर हैं तो आपको कौन से मिनरल्स की ज़रूरत होगी? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस। आयरन, आयरन को देखा होगा, सॉरी, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हमने अभी पढ़ा था हीमोग्लोबिन किससे बनता है? आयरन से। साथ ही साथ में आयरन का यूज होता है ऑक्सीडेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के अंदर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के एडिशन के लिए। फिर आयोडीन, आयोडीन वर्क करता है फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। इस चैप्टर में, इस पार्ट में इतना ही, बाकी अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।